वो दिख रहा है ना आपके सामने, इतनी फोर्स जो लगी है शिक्षक लोग के लिए तो लगी है। आप शिक्षा मांगोगे आपको लाठी बरस जाएगी। हम नहीं खुश हैं, हम वो बीजेपी वाले खुश हैं, हम थोड़ी ना खुश हैं, जनता दुखी है। उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है कि सीएम योगी जो हैं, आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है हमारी और हम कहते नहीं हैं कर देते हैं। सबसे बड़ी बात कि डबल इंजन ये शब्द आया कहाँ से, ये मीडिया ही लेकर आई। वैसे डबल इंजन से कोई गाड़ी बहुत मजबूत नहीं हो जाती है, उसमें समझ में आता है कि एक इंजन फेल है तभी डबल इंजन लगता है, ये तो अलग बात है। लेकिन सीएम योगी ने कहा है कि हम कहते नहीं हैं करते हैं। अब जनता से पूछेंगे कि क्या किया इन्होंने, क्या करते हैं ये। चलिए, सीएम योगी ने कहा है कि हम कहते नहीं है करते हैं। वो दिख रहा है ना आपके सामने, इतनी फोर्स जो लगी है शिक्षक लोग के लिए तो लगी है। आप शिक्षा मांगोगे आपको लाठी बरस जाएगी। इतनी फोर्स काहे के लिए है? और क्या, सही बात है। इसलिए लगी। शिक्षा मांगो लाठी लो और दिया जलाओ तो शिक्षा मांगोगे तो आप सवाल करोगे। सवाल बीजेपी को पसंद नहीं, क्योंकि उनके खुद के प्रधानमंत्री 2018 से यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है, 2018 से। तो क्या जरूरत है पुलिस में जाने की? पकौड़ा तलिए। हाँ तो यही करेंगे, पकौड़ा तलेंगे। के लिए भी तो तेल और गैस महंगा हो गया है। अब जहाँ पे चुनाव वहाँ पे 450 का देंगे, लेकिन यहाँ नहीं देंगे। में जो 600 रुपए का सिलेंडर था वो उठा के चलती थी, 350 का था। अब ये 900 रुपए का 200 रुपए चुनाव आ गया। उनकी सरकार है, ऐसा करेंगे वो। सिर्फ राजस्थान में चुनावी मुद्दे हैं तो वहाँ 450 में जो आपको जनता जिता रही है, 2 साल से आपको मुख्यमंत्री बना रही है, आप 1100 में खुश हैं तो ठीक है, अच्छी बात है ना भाई। हम नहीं खुश हैं, हम वो बीजेपी वाले खुश हैं, हम थोड़ी ना खुश हैं। जनता दुखी है, गांव में जाके देखो। दुखी है, गांव में जाके देखो, दोबारा सिलेंडर नहीं भरा। किसान बहुत खुश हैं, दोबारा सिलेंडर नहीं भरा पाए हैं। जिसको तो एक बार मिल गया दोबारा भरा नहीं पाया है ना। सारे किसान को नौकरियों पे रख लिया है। सवेरे 4 बजे उठ के गाय हकानी पड़ती है, ये नौकरी मिल गई मवेशी भगाने की। पहले फसल उगाए, उसके बाद गाय भगाए। क्या उसके लिए उपचार है? कोई उपचार है? और किसान जो बीमा होता है उसका कितना फसल का उनको लाभ मिल जाता है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है कितना लाभ मिल जाता है। कई किसान आत्महत्या में 5 कुंटल नुकसान हो रहा है। अच्छा, बड़ा अच्छा है। गाँव में तो देखे, मोदी जी को आने दीजिए गाँव में घुसेड़ो मोदी जी को तो पता लगेगा। दुख में हाँ। तुम तो खुश हो ना भैया? हम कहाँ खुश है बड़े भाई। क्या हो गया तुम? चाय वाला है। हाँ, चाय। अरे यार, तुम लोग चाय वाले हो यार। तो बताओ तुम्हारे लेकिन यादव मोदी जी बताओ, चाय वाले वो भी। अरे भी चाय वाले, हम भी चाय वाले भाई। हाँ, तब क्यों दुखी हो? गहने दुखी, कारोबार से, महंगाई से बहुत दिक्कतें हैं। दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी भट्टाचार्य। हाँ, बेरोजगारी है यार, बहुत बेरोजगारी है। क्या बेरोजगारी है? मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, हम लोग बेरोजगार आदमी 400 रुपए दिहाड़ी। 15 लाख का इंतजार कर रहे हो? 15 लाख का इंतजार कर रहे थे कि आएंगे। 15 लाख का इंतजार हो रहा है। हाँ, 15 लाख का इंतजार कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई होगी उनकी। उसी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए तुम? छोड़ दिए थे 15 लाख के इंतजार में। 15 लाख के इंतजार में, और 0 पॉइंट वाला खाता खुलवाया और कहीं नौकरी नहीं मिले। बताइए, बीकॉम करे हुए हैं, बीवी बच्चेदार आदमी 400 रुपए दिहाड़ी करते, उसमें क्या पूरा कर लेंगे? सीएम साहब ने कहा है कि हम कहते नहीं है करते हैं। क्या किया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के नाम पे तो अभी कुछ नहीं किए हैं, नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? आप बताइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और चौकीदार से लेकर इंस्पेक्टर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रोज कहीं खबरें आती रहती कि फला जो है पकड़े गए, तो पकड़े कितने जा रहे हैं? गिनती के ना। और जबकि लूट पूरी मची हुई है, कहीं मची हुई है, रामराज है। ऐसा नहीं है। जब आप वहाँ जाएंगे तब पता लगता है ना कि वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबते जा रहे हैं। लेकिन जब सरकार जो है केवल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना चाहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो कहेगी ही, लेकिन जनता तो करा रही है। जनता तो बेबस लाचार है। कहाँ जनता करा रही है? जनता जय जय कर रही है, उत्साह मना रही है, दिया जला रही है, आतिशबाजी जला रही है। आप गजब बात करते हैं। आप जैसे कुछ लोग पीएम मोदी और सीएम के बारे में ऐसी बातें करते हैं, हर जगह जय जय हो रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो काम की बात कर रहे हैं तो काम ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा तारीफ करें। बस एक काम हुआ, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। बस एक काम हुआ है। हाँ। बस
जो सच्चाई है कि थोड़ा सा जो है अपराधियों पे हल्का सा नकेल है, 2-4 ठो गिराए हैं, जबकि 75 जिले में टॉप 10 अपराधी उनकी सूची के अनुसार। कौन अपराधी हैं? माननीय लोग हैं वो। सरकार के सूची के अनुसार टॉप 10 अपराधी तो 750 लिखा पढ़ी में अपराधी अभी बचे हुए हैं। वो अपराधी हैं, उसमें से आधे लोगों को टिकट मिल रहा है। प्रभु कहाँ हैं आप? होगी कब उनकी संपत्ति जब्त होगी? जब्त होगी, माननीय हैं। चलेगा कब वो जेल जाएंगे? ये जो 750 लिखा पढ़ी में है, मशीन में जा चुके हैं वो। लिखा पढ़ी में जो है और सरकारी आंकड़ा बताता है कि ये लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपराधी हैं, तो आप उनकी संपत्ति कब जब्त कर रहे हैं, कब जेल भेजेंगे? केवल कारण है कि डबल इंजन की सरकार कहती नहीं करती है, तो उनके ऊपर कब लगाएंगे? वही तो हम पूछ रहे हैं कि किया क्या आपने, ये तो बताइए। आप बस ये तो कह दिया आपने कि करते हैं, ये बताइए ना कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। एक कोई चीज़ का नाम लेके बताइए। एक कोई संस्था बनाए हो कोई भी विकास के नाम पे, जिससे रोजगार मिले, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बने, जिससे महंगाई कम हो, है कोई एक बताइए तो आपकी क्या किया है आपने? आप घंटा बजाना मंदिर में, घंटा बजाना रोजगार नहीं होता। ये तो बेवकूफ़ियत वाली बात कर देते हैं ये लोग। बीजेपी वाले इतनी इनके अंदर भर गई है गंदगी, ये कैसे निकलने वाली है? अभी जल्दी 5 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है। 5 राज्य में इनका सुपड़ा साफ है, 2 राज्य में ये है ही नहीं, केवल 1 राज्य में है, वो भी इन्होंने लूट खसोट के बनाया था। वो भी आप क्लियर हो जा रही, वहाँ भी अब की जनता इतना बहुमत दे रही है कि अगर अब की बार फिर कोशिश करेंगे लूटने का, तो अब की बार कहीं लूट ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस एकदम इतना मतलब पूर्ण बहुमत से भी कुछ आगे ही जाके इनका सरकार बन रही है कांग्रेस की 5 राज्यों में। अच्छा जी हाँ, बस एक मिजोरम में मैं आपको कह सकता हूँ वहाँ फाइट थोड़ी सी ज़्यादा टक्कर की है, लेकिन आप तेलंगाना में देख लीजिए जन सैलाब उभरा पड़ा है, राजस्थान में देख लीजिए चिरंजीवी योजना और बहुत सारी योजना, सिलेंडर 500 का, और 2024 में जैसी सरकार बनेगी ये 450 से 500 के आसपास सीट आएगी अब की बार कांग्रेस की, और जब बनेगी तो पूरे देश में सिलेंडर, पूरे भारत देश में 400 से 500 रुपये का दिया जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में मान लीजिए लगता है कि कांग्रेस लगता नहीं, अब आप देख लीजिए राजस्थान का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। विधानसभा है, लोकसभा में लग रहा है आपको? लोकसभा में बिल्कुल लग रहा है। देखिए जनता इनसे बिल्कुल ऊब चुकी है, इतना ऊब चुकी है कि इनका एक तो कहते हैं लहर चल रही है, हवा है। नहीं नहीं, ये तो देखिए आप गलत बात करें। जनता को गुमराह ना करिए, जैसे प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं लोगों को, आप भी ना करिए। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों को बताइए, आपका काम है जागरूक करना आपका भी, लेकिन हमारा भी काम है। तो हम उनको बता रहे हैं कि ये एक बार झूठ देखिए, आप दुनिया से जनता से एक बार झूठ बोल सकते, मैं आपको एक बार झूठ बोल के आपका पागल बना सकता हूँ, आपसे यूज कर सकता हूँ। दोबारा कैसे हो? दूसरी बार फिर एक बार मैं झूठ बोल सकता हूँ, तीसरी बार भी बोल देंगे। तीसरी बार कैसे? आप तीसरी बार बेवकूफ़ बन जाएंगे आप मुझसे। हाँ, जब 2 बार बन गए तीसरी बार भी बनेंगे? तीसरी बार नहीं बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो बन जाते, वो छोटी मोटी बात होती है। देश के नौजवानों का भविष्य का मामला आ चुका है, लोगों के घर परिवार नहीं चल रहे हैं, लोग घर परिवार चलाने में एकदम इतना जूझ रहे हैं कि उनको रोना भी नहीं आ रहा है कि कैसे रोए, कैसे बताएं अपने बच्चों को। आप तो दुखी कर देते हैं। ये बताइए, आप तो खुश हैं ना मोदी जी से? हाँ, बहुत खुश हूँ सर। योगी जी से खुश है ना? सर योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ, अडानी अंबानी से बहुत खुश हैं, इसलिए खुश हैं। समझ नहीं यार, नेताओं के संग आप व्यापारियों का नाम भी जोड़ दिए, उद्योगपतियों का। अरे वही तो आजकल नेता का, आजकल दोनों गुजरात के बनिया नेता के साथ व्यापारी कर रहे हैं, ठगने के, झूठ बोलने के। जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोल ले वो वोट ले लेता है। भैया आप ही बताइए ना, जो सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं कि हम दोनों व्यापारी हैं, बनिया का जात का, हम लोग को पता है कि सामान कैसे बेचा जाता है, जनता को कैसे ठगा जाता है, जनता को कैसे झूठ बोल के गुमराह किया जाता है। तो ये दोनों 2 साल 2 बार देश के प्रधानमंत्री खूब झूठ बोले हैं, खूब ठगे, खूब बनियागिरी की है, लेकिन इस बार देश की जनता समझ चुकी है कि आप उनको बनियागिरी में नहीं फंसना है, जाल में नहीं फंसना है, जुमलेबाज में नहीं फंसना है, 420 में नहीं फंसना, तड़ी पार के अंडर में नहीं आना है। तो इसलिए देश की जनता समझ चुकी है। जो जम्मू से कन्याकुमारी तक मेरे बड़े भाई, मैं बार बार करा, जो मोहब्बत की दुकान लेके चलें, जो सोने के, हमारा हिंदुस्तान सोने की जो चिड़िया, जो उसको बरकरार रख सकता है, तो सिर्फ गांधी परिवार रख सकता है। मानवर बड़े भाई का ये कहना, गांधी परिवार ही रह सकता है। चलिए इनसे बात करते हैं। ये बताइए, योगी साहब ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, और हम कहते नहीं करते हैं, क्या लगता है किया कुछ? आज तक तो हमको न दिल्ली में कुछ दिखाई दिया,
न उत्तर प्रदेश में दिखाई। मंदिर दिखाई नहीं दिया, इतना बड़ा मंदिर। सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं है साहब, सरकार का काम जो है मंदिर बनवाना नहीं है। सरकार का काम 22 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसका खिदमत करना है, उसके रख रखाव का। नौकर हैं वो, खिदमत करेंगे। राजा हैं, मालिक हैं। नहीं, हाँ, नौकर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नौकर है, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए कि जब आप तनख्वाह लेते हैं तो आप सिग्नेचर करते हैं, वो पैसा जनता का है और जनता का पैसा से आप जीते हैं, तो जनता का आप नौकर हैं और जनता का रक्षा करना, जनता को सही दिशा देना, जनता का भविष्य का निर्माण करना, जनता का वर्तमान का निर्माण करना और सारा व्यवस्था का रख रखाव करना ही सरकार का धर्म होता है। ये हालात है। मैं खुद ईमानदारी से लोगों के यहाँ गया, आपने सुन लिया क्या बोला लोगों ने। आप भी लिखिए और बताइए कि आखिर क्या, आप क्या सोचते हैं। योगी जी ने जो बोला कि हम कहते नहीं करते, तो उन्होंने किया है कि नहीं किया है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।